सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी जिले का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है और उससे पहले आज जो है एक तिरंगा यात्रा जो है निकाली गई। हांसी के रेस्ट हाउस से शुरू हुई और पूरे रास्ते एक जो है मानव श्रृंखला और जो स्कूली बच्चों के द्वारा जो हाथों में तिरंगा लिए हुए एक जो यात्रा के माध्यम से एक संदेश जो दिया गया है देशभक्ति का। और इसके बाद अब यहाँ ये हम जिला सचिवालय हम पहुंचे। अगर आप जिला सचिवालय का भी अगर आप यहाँ देखेंगे, रंगोली यहाँ बनाई गई है और टीचर्स जो हैं और स्कूल के जो बच्चे जो हैं वो हाथों में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा में जो है अपना एक हिस्सा जो है अपना एक योगदान जो है वो डाल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी एक बात ये है कि सबसे पहला है कि जो जिला स्तरीय समारोह जो है मनाया जाए और उससे पहले तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज जो है हांसी में एक ये बड़ा एक आयोजन जो हुआ। अभी यहाँ जो ये तिरंगा यात्रा जो जिला सचिवालय में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अगर अपने यहाँ टीचर्स की अगर आप देखेंगे तो सभी जो पसीने पसीने हुए पड़े। सर, गर्मी बहुत थी लेकिन तिरंगा यात्रा का जोश भी काफी था, क्या कहेंगे? क्या करें, भारत माता का खून है, जुनून है और देशभक्ति की भावना है। देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। गर्मी हो सर्दी हो, चाहे हम तो बाहर निकलना पसंद करते हैं। भारत माता के लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। हम कल से लगे हुए हैं तिरंगा यात्रा में और आज भी हमारे बच्चों ने बहुत ही लगन से, जोश से, बिना थके बिना हारे भारत माता के लिए, देशभक्ति की भावना के लिए लगातार तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। और प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है। हमारे आरपीएस के बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल इतना जो सर मैं चलूंगा तिरंगा यात्रा में चलूंगा ये, लेकिन सभी कम से कम 500 से 600 बच्चे इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हमें बहुत अच्छा लगा। मैडम जी, कल भी एक यात्रा जो निकाली गई थी उसमें वो जो तिरंगा जो था एक वो कितना लंबा तिरंगा जो 500 सर, 500 फीट का था। 500 फीट का। कहीं ना कहीं जो ये इस तरह के जो कार्य होते हैं छोटे छोटे बच्चों में एक ऐसी एक याद दे जाते हैं वो पूरी जिंदगी भर उन्हें याद रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहते हैं। और आप मानोगे हमारे बच्चे जब हमें ये मैसेज मिला कि आज भी आना है तो इतने खुश थे कि हाँ मैम हम जाएंगे। कुछ बच्चे हमें छोड़ने पड़े स्कूल में, तभी उन्होंने कहा मैम प्लीज हमें चलना है चलना, वो रिक्वेस्ट करते रहे सर। जिला सचिवालय आप पहुंच चुके हैं और हांसी जिले का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है मनाया जा रहा है, तो आपके स्कूल की भी परफॉर्मेंस होती है तो बच्चों में उसके लेकर कैसा उत्साह जो है? सर जबरदस्त उत्साह है, टीचर्स भी बहुत खुश हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम 2 दिन से इसी चीज के लिए लगे हुए हैं और अपना जोश पूरा दिखाएंगे। आज जो है इवेंट हमारे सरकार ने कर रखा था, जबरदस्त है और आगे भी उम्मीद करते रहेंगे यही चीज चलती रहे हमारे। चला, मुझे याद है मनोहर लाल खट्टर जी जब आए थे तो एक हैंडमेड जो पोर्ट्रेट जो है वो दिया गया था आपके स्कूल के बच्चे के द्वारा। इस बार भी कुछ ऐसा कुछ विशेष है? सर उम्मीद करेंगे, जरूर से जरूर करेंगे। सरप्राइज है कहीं ना कहीं आपके स्माइल बिल्कुल, हाँ हो सकता है। आप क्या कहेंगे मैडम, जो बच्चे जो है निकले हैं भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, क्या कहेंगे? बच्चों में बहुत जोश है, बहुत मन से लगे हुए हैं। एक बच्चे को कहने की जरूरत है, कहने की तो जरूरत ही नहीं है। सभी बच्चे वंदे मातरम भारत माता की जब पूरे जोश से लगे हुए हैं। मैडम, आप भी कुछ इधर उधर देख रहे हैं, आप भी मान लो क्या कहेंगे ये जो यात्रा जो निकली है और सभी बच्चे जो है पूरा एक मानव श्रृंखला जो है वो बनाई गई, क्या कहेंगे? सर बच्चों में बहुत जोश है, बच्चे अपने मन से लगे हुए हैं। उनको ये नहीं हमको थकान हो रही है। कल भी आए थे, उनने जरा भी नहीं कहा कि पैरों में दर्द है। हमने पार्टिसिपेट करना मैम, हम भी जाएंगे। हमने मोटिवेट करना, अवेयरनेस करनी है इंडिपेंडेंस के लिए। थैंक यू। चलिए, तो ये जो स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे भी जो है वो बड़ा एक जोश में जो है वो इस यात्रा में जो उमड़ घुमड़ कर आए। यात्रा जो जिला सचिवालय पहुंची और अभी भी अगर आप यहाँ देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो है, हालांकि गर्मी का मौसम काफी है। इधर आना बेटा, क्या नाम है आपका? संजना। हाथों में तिरंगा है और अगर स्वतंत्रता दिवस समारोह की बात करें जिला लेवल पे हांसी में पहली बार मनाया जा रहा है, आप कहाँ से पार्टिसिपेट करने आए? हम आईसीएस हांसी से आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हांसी से ही हैं। हांसी से ही है। शुभ नाम आपका? संजना। अच्छा, अगर अभी हम युवाओं की बात करें तो युवा जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। नौकरी सिर्फ खुद ले नहीं रहा, औरों को भी दे रहा है जो अगर अपना बिजनेस करके। आपकी अगर मंशा देखें तो क्या आप करना चाहेंगे? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बिजनेस अच्छा रहेगा या नौकरी अच्छी रहेगी? सर मैं नौकरी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी क्योंकि नौकरी लग के हम देश की सेवा भी कर सकते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि हमारे जो पुराने जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने हम स्वतंत्रता दी थी, हमें स्वतंत्र करवाया था। आप कहेंगे बेटा, क्या नाम है? सर आपने जैसे बोला कि बिजनेस से रिलेटेड और सरकारी, सर अगर बिजनेस से रिलेटेड हमें उस फील्ड में जाना तो उसके लिए हमारी एजुकेशन को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, देन ही हम उस फील्ड में जा सकते हैं। और सरकारी नौकरी है, इसमें सिलेबस फिक्स्ड है, प्रेफर मिलेगी। अगर हम बिजनेस वाले साइड पे जा रहे हैं तो हमें अपनी एजुकेशन में थोड़ा सा ग्रोथ करना पड़ेगा, स्किल भी कहीं ना कहीं और डेवलप करनी पड़ेगी। स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे +2 तक ऐसा कोई भी अभी तक स्किल सब्जेक्ट नहीं आया जिससे कोई बच्चा बिजनेस के इसमें जा सके।
पुराने वाले ये बड़ा एक अच्छा आपने टॉपिक दिया कि कहीं ना कहीं ना अगर हम विदेशों की अगर बात करें, चीन जापान की बात करें, और छोटे छोटे बच्चों को जो टेक्नोलॉजी की तरफ इतना एक मोटिवेट कर दिया जाता है, स्किल उनका इतना एक हाई लेवल पे हो जाता है। आपने कभी प्लस टू तक हमारे पास ऐसा कोई स्किल का कोई है ही नहीं। तो कोई भी नहीं आया है। जहाँ तक पुराने टाइम में भी देखें, पुराने टाइम में ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं होती थी, कम से कम ये प्रेफर थे किसी को रोजगार मिले, पुराने के टाइम में ये होता था। लेकिन अब के टाइम में ऐसा आ चुका है, वो पुरानी चीज खत्म हो गई है, किसी को कोई स्किल सीखने को नहीं मिल रहा है, ना किसी को रोजगार मिल रहा है। लोग जहाँ पे भी देखो कहीं सरकारी नौकरी की तरफ ही जा रहे हैं। उनको पता है हमारे इंडिया में ऐसा कोई चीज है नहीं जिससे हम बिजनेस की तरफ अपनी ग्रोथ कर सकते। जी। अगर मान लो आपके आगे ना ऑप्शन रख दिया जाए कि आपको है ना पूरी जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है वो दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका जो है पूरा सेटल करके दिया जाएगा, कौन सा बिजनेस आप प्रेफर करेंगे? मैं सर अपना खुद का बिजनेस प्रेफर करूंगी। कौन सा करेंगे, कौन सा बिजनेस है? कौन सा मतलब दुनिया में बिजनेस तो अगर देखा जाए तो डिस्पोजल गिलास का भी बिजनेस, आपके हाथ में बोतल है ये भी बिजनेस है, तिरंगा बनाने का भी बिजनेस जो है हर वो है। चीज का बिजनेस है सर। हम खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे तिरंगा का बना लिया, डिस्पोजल का। हमें जो प्रेफर करेगा ना, हम जिस चीज में इंटेलिजेंट होंगे उसमें हम बना पाएंगे। अब कहीं ना कहीं ये एक बड़ी एक अच्छी बात है कि ना आपको हजारों रुपए के प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वांटिटी अगर आप ज्यादा रखते हो, 1 रुपए का प्रोडक्ट भी आपको मार्जिन दे सकते यस सर। हैं। अगर ग्रामीण लेवल की बात करें, ग्रामीण लेवल से आप Yes, जुड़े sir. हैं, डायरी उद्योग जो है वो काफी एक बड़े लेवल पे जो हाँ है सर, वो हमारे भी डेयरी थी और फिर उसने बहुत कुछ कमा के दिया हमें। डेयरी एक कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमें प्रॉफिट ही कमा के देगी। और दूध तो सुबह शाम चाहिए, सबको चाहिए। सबको चाहिए यार, ये तो बहुत प्रॉफिट में है सर। ये हमें सर जैसे आपने अभी बात करी कि भी स्किल की इस फील्ड में जाना चाहो, ये बच्चों को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट डाला जाता है कि हमें इस फील्ड में जाना है। अब बच्चे को स्टार्टिंग से ये नहीं बताया गया कि हमें क्या करना है, वो बड़ा होकर नहीं बता पाएगा एग्जैक्टली हमें क्या करना है। उनको रास्ते ही नहीं दिखाएगा कि कौन सी मंजिल की साइड जाना है। हाँ जी सर, तो ये थोड़ा सा कमी है हमारी इस चीज में, तो इसको थोड़ा सा करना चाहिए, सही करना चाहिए। और आपने जैसे कहा बोतल का बिजनेस है, तो हम देख रहे हैं हर जगह पोल्यूशन है, प्लास्टिक भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो रीयूज भी कहीं ना कहीं इसका हो सकता है अगर कोई इसमें टेक्निक कोई अगर लेके आए तो ना। तो ये हो कोई ऐसा जिससे इंटरेस्टेड हो इसको रीयूज करके, कोई पहली बात ये प्लास्टिक का यूज भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हो कि जिससे वो दोबारा रीयूज में भी आ सके। प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, हमारी सोइल को प्रॉफिट मिले, जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना फैले और कुछ डिजीज वगैरह कुछ ना हो। ऐसा बिजनेस हम करना चाहते हैं। क्या नाम बेटा आपका? बड़े शालीन तरीके से आपने जो अच्छा एक जो एग्जाम्पल सेट किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको कहीं की भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे लेवल पे आप पहुंचे। जब आपका बिजनेस सेट हो तब फिर हम आपसे बात करने के आए। ये बच्चे जो है बड़े एक अच्छे एक इन्होंने बात की कि कहीं ना कहीं प्लस टू तक के एक सब्जेक्ट में कहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट भी आना चाहिए जिससे बच्चे जो है वो अपने स्किल को पहचान सके, अपना स्किल डेवलप कर सके। यात्रा जो है जिला सचिवालय में जो अभी समाप्ति की तरफ बढ़ चुकी है, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बच्चे जो है राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल एनएसएस जिसको हम कहेंगे, बेटा क्या नाम है? सीमा। सीमा। आज की हमने देखा कि जो यात्रा इसकी कोई सीमा थी नहीं, वहां से शुरू हुई, यहाँ तक सभी जो है अपार एक मात्रा में, अपार एक तादाद में जो है वो यहाँ बच्चे पहुंचे। आप कहाँ से आए? मैं रानी कतुपुर से आसी कॉलेज से। जी, एसडी महिला महाविद्यालय से। कौन से आप कोर्स यहाँ कर रहे हैं? मैं कॉमर्स कर रही हूँ। कॉमर्स करें। कॉमर्स तो गणित से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें अभी की अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था, भी मैं और बच्चों से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है शिक्षा में। आप भी ऐसा कुछ मानते हैं? नहीं सर। स्किल ओके है सब? कैसे आपके हिसाब से क्या है, इकोनॉमिक्स तक बच्चा इतना एक सेटल हो जाता है कि वो अपना बिजनेस भी कर सकता है? यस सर, खुद से वो कर सकता है। कर सकता है। यस। आप भी ग्रामीण परिवेश से आए हैं, ग्राम आपके गांव में भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की शायद एक बैटरी की जो है वो फैक्ट्री है। काफी अब जो युवा जो हैं वो घुसने लग गए हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं। एक कहीं भी एक कहीं कि परिवार का एक वो इसके ऊपर एक अधिकार नहीं है, कोई भी बिजनेस जो है कर सकता है। आप भी बिजनेस को प्रेफरेंस देंगे या फिर जॉब को? बिजनेस को ही दूंगी सर मैं। बिजनेस को। आपके सामने ऑप्शन रख दिया, कौन सा बिजनेस करेंगे? वो तो सर वो हम जिस हिसाब से कोर्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खुद का बिजनेस कहीं ना कहीं ज्यादा जी, ताकि हम किसी और के Independent ऊपर जो है। डिपेंड ना हो। जी। यस। सर आप यहाँ बच्चों को लेके आए थे? जी सर। क्या कहना चाहेंगे, जो है गर्मी का मौसम है और बच्चे जो हैं बड़े एक, बेटा तिरंगा देखो यहाँ। जी बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे, जो गर्मी का मौसम है लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे जो हैं पूरे जोश के साथ भाग हमारे हरियाणा सरकार के जो भी नियम थे उसके अकॉर्डिंग तिरंगा यात्रा को लेकर के, हमारी एकता को लेकर के, जो हमारे बच्चों ने, एनएसएस के बच्चों ने और बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है, कि उसे PWD रेस्ट हाउस से लेकर के और सचिवालय तक, लघु सचिवालय तक जो
हमारी यात्रा रही है वो वैसे हुमस भरी गर्मी तो है, पर इसमें हमारे जो राष्ट्र के प्रति एकता है वो दिखाने का हमने कार्य जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर आप ये इस बैनर की साइड अगर आप देखेंगे तो सनातन धर्म महिला महाविद्यालय हर घर तिरंगा जो अभियान जो है वो यहाँ 13 अगस्त। मैडम क्या कहेंगे, हर घर 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 में तिरंगा, ये किस तरह का अभियान जो है? हम भारत के लोग हैं, तिरंगा तो हर घर में चाहिए। और तिरंगा जब भी कभी आता है, सामने आता है, तो हमारा जो दिल में एक अलग ही एक जज्बा जो है, देशभक्ति का जुनून जो है वो उमड़ जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल है सर, तिरंगा हाथ में आते ही ऐसे लगता है कि बस हम ही भारत के सिपाही हैं। आज गर्मी का मौसम नहीं लगा, कुछ उमस वगैरह कुछ नहीं लगा? गर्मी है तो क्या हो गया सर, हम भारत के हैं तो हम भारत वालों को कहाँ गर्मी लगती है सर। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो यात्रा जो है अभी यहाँ समापन की तरफ बढ़ चुकी है। और जैसा यहाँ के सभी जो बच्चों का एक जो है कि कहें कि जब भी देश का जब नाम आता है, तिरंगे का जब नाम आता है, तो सभी एकजुट होकर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म और बिना किसी भी भेदभाव के जो है वो एक ही तिरंगे के नीचे जो सभी एकजुट हो जाते हैं। आज की ये तिरंगा यात्रा यहाँ संपन्न हुई। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन एसके के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।